इलेक्शन कमीशन को एसआईआर करने का अधिकार, कानूनन अधिकार है। एसआईआर में जिसके नाम कटे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदुस्तान के सिटीजन नहीं रहेंगे। अब ये लॉ से कंफर्म हो गया है कि इलेक्शन कमीशन के पास में ये पावर नहीं होगी कि वो डिसाइड करे कि कौन सिटीजन ऑफ इंडिया कौन नहीं है। तो अगर एसआईआर के वोट काटने से ही बीजेपी सत्ता में आती तो तमिलनाडु में भी आ जाती, केरला में भी आ जाती। 2025 में एसआईआर को लेके ऐसा बवाल मचा, ऐसा लगा कि अब देश में कुछ ऐसा हो रहा है, लोगों के वोट छीन लिए जाएंगे। एसआईआर प्रक्रिया की होगी कैसे? क्या इलेक्शन कमीशन के पास इतनी ताकत है, इतनी टीम है? ये तमाम सवाल उठे। लेकिन इलेक्शन कमीशन कदम दर कदम अपना काम करता गया। चुनाव भी हुए और चुनाव के रिजल्ट बेहतर आए। किस मायने में कि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़बरदस्त हुई और तमाम तरह के सवाल हुए। लेकिन आज क्या हुआ है 27 तारीख को, 27 मई 2026 को, इस पर काफ़ी हद तक विराम लग गया। मैं कह सकता हूँ पूर्ण विराम लग गया। लेकिन इसको सही से समझने के लिए हमें किसी वरिष्ठ एडवोकेट के पास चलना चाहिए, वकील के पास चाहिए। तो हमारे साथ बहुत ही शानदार विद्वान वकील धर्मराज ओल्हान है, सुप्रीम कोर्ट के। सर, स्वागत है आपका वन इंडिया में। सबसे पहले ये जो चीज़ थी, ये तो आज आदेश क्या हुआ और इसके पीछे आपत्तियां क्या थी? देखिए, जुलाई 2025 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था। उस टाइम पे जो है मोइत्रा और ये योगेंद्र यादव, वेणुगोपाल और तमाम लोग, हाँ, आरजेडी के इन लोगों ने, पॉलिटिशियंस ने इसको चैलेंज किया था कि जी एसआईआर नहीं होना चाहिए, ये जो है वोटों की लूट है। और ये जस्ट बिहार के इलेक्शन से, आपको याद होगा, उससे पहले फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने जो है जुलाई 3 या 5 जुलाई था उस दिन 2025 के अंदर ये ऑर्डर पास किया था इंटरिम के जो इलेक्शन कमीशन अपना काम करता रहेगा, इंटरिम कोई स्टे नहीं है, उसके ऊपर अपना काम करता रहे। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना, ये कोर्ट डिसाइड करेगी, इसके ऊपर सुनेगी, पूरा डिटेल में सुनेगी और डिसाइड करेगी कि एसआईआर की पावर इलेक्शन कमीशन के पास में है या नहीं है। तो वो पूरा लगभग पिछले 1 साल से पूरा डिटेल्ड में, पूरा बहुत गहराई से इन क्वेश्चंस को, पहलुओं को, कानूनी पहलुओं को जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के परत दर परत जो है ना, बहस से दोनों तरफ की सुनेगी। और कोर्ट ने आज जो है उसके ऊपर फैसला सुनाया। तो फैसला क्या है? पूरा फैसला क्या, उसकी मुख्य पॉइंट क्या है? उसके 10 पॉइंट हैं आज के जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। उसने पहला पॉइंट ये कहा कि पहला स्ट्राइकिंग सबसे मेन पॉइंट ये है कि इलेक्शन कमीशन को एसआईआर करने का अधिकार, कानूनन अधिकार है। यानी कि जो पॉलिटिशियन कहते थे क्यों कर रहा है, पहले नहीं हुआ, ये सब वो सब बातें अब खत्म, पूर्ण विराम। लेकिन कुछ राइडर्स के साथ में जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके अंदर इसका मतलब एसआईआर करता है, और जो एसआईआर में जिसके नाम कटे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदुस्तान के सिटीज़न नहीं रहेंगे। सिटीज़न हैं या नहीं हैं, ये जो है इंडियन सिटीजन एक्ट उसके तहत जो है ना, अलग से वो प्रक्रिया, अलग से वो डिसाइड करेगी। हाँ, लेकिन एसआईआर से फिल्टर जरूर हो जाएंगे कि ये लोगों का जो है ना नाम यहाँ पे इसमें 2002, क्योंकि उसके अंदर एक पॉइंट रेज किया गया भी, सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछला जो जुलाई 2025 के अंदर जो ऑर्डर पास किया था, उसके अंदर ये कहा था कि एसआईआर कंटिन्यूस रह सकता है, इलेक्शन कमीशन कर सकता है। और 2002 से कि इसमें इलेक्शन कमीशन स्टेट में 2002, कुछ में 2003, हाँ, 2002 से जो पहले के जो मेंबर थे, जो वोटर लिस्ट में नाम थे या उनके वारिस हैं, उनको कोई भी आगे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो 2002 में पहली बार या उसके बाद में इलेक्शन रोल के अंदर, इलेक्टोरल रोल के नाम आया है, तो उनको उनकी वेरिफिकेशन होनी थी कि भाई उनका जो रूट कहाँ से आया हिंदुस्तान, आप कैसे जो है ना इंडियन सिटीजनशिप ना, ये क्या कहते हैं, वोटर राइट क्लेम कर रहे हैं। तो उसके बेस के ऊपर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे ये भी कहा था, बड़ा हंगामा मचा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आधार कार्ड वगैरह को और इलेक्शन कार्ड को बाहर निकाल दिया। तो वो कहते हैं हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, आधार
कार्ड को भी, इलेक्शन कार्ड को भी आप कंसीडर करेंगे उस चीज़ों के लिए। फॉर्म 6 के लिए कह दिया। हाँ, फॉर्म 6 के लिए। कारण क्या था कि वो आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड, क्योंकि जो है ना ऐसा पाया गया है बिहार के नॉर्दर्न बिहार के लिए एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट था, उसके अंदर जितने वोटर्स थे इलेक्टर रोल में ऑफिशियली, उससे कहीं ज़्यादा आधार कार्ड थे। तो ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा जो है ना वहाँ पे पकड़ा गया था कि आपके इलेक्टर रोल में जितने वो हैं आधार कार्ड उससे भी ज़्यादा है। आप तो इसका मतलब वो टोटली फर्जी वोटिंग के लिए है। तो ये इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम, अभी ये लॉ से कंफर्म हो गया है कि इलेक्शन कमीशन के पास में ये पावर नहीं होगी कि वो डिसाइड करे कि कौन सिटीजन ऑफ इंडिया कौन नहीं है, ये उसके स्कोप से बाहर रहेगा। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट अपने वर्डिक्ट में कहा है कि इलेक्शन कमीशन का ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, अधिकार नहीं, ड्यूटी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। उसके लिए अब ये देखो बिहार के अंदर कितने हजारों वोट वहाँ से कटे, लाखों, और बंगाल के अंदर कटे। तो वहाँ पे क्योंकि बीजेपी जीत गई जो है ना दोनों स्टेटों के अंदर, तो ये हाहाकार मचा दी कि हमारी वोट चोरी हो करके बिहार में अपना वोट चोरी कर दिया। वरना तो जो भैया SIR तो तमिलनाडु में हुआ था, बीजेपी का एक MLA आया। SIR तो केरला में भी हुआ था, वहाँ पे उसका बीजेपी का शायद एक MLA आया है। तो अगर SIR के वोट काटने से ही बीजेपी सत्ता में आती तो तमिलनाडु में भी आ जाती, केरला में भी आ जाती। वो कहते हैं बड़ा रणनीति से बीजेपी करती है धीरे धीरे। नहीं, गंदगी को साफ कर देती है। नेचुरली बात, गंदगी में साफ के अंदर जो शुद्धता रहती है तो शुद्धता चूज करती है कमल को। बिल्कुल। तो एक ये जो अभी आपसे और सवाल करूंगा अगर मेरे दिमाग में आता है, देखिए सबसे बढ़िया जो वकील साहब ने समझाया जो आदेश है उसमें सीधा सा आदेश ये है कि जो SIR प्रक्रिया पे सवाल उठ रहे थे कि ये क्यों की जा रही है, वैधानिक है नहीं है, संवैधानिक है नहीं है, तो उसमें सीधी सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल वैधानिक है और ये ड्यूटी भी है। दूसरी बात, उसमें जो एक सवाल, ये डर आप सब लोगों के पास हो सकता है कि किसी कारण से, किसी चूक के कारण, कहीं बाहर रहने के कारण, तमाम SIR की जो शर्तें हैं वो पूरी ना करने के कारण उस समय टाइम निकल जाए, आपका अगर वोट कट गया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बाकी शर्तें फिर पूरी कीजिए और उसकी जांच सरकारी दूसरे तंत्र और तमाम चीज़ों से होगी। वो सुप्रीम कोर्ट ने अगर आपका वोट काट दिया, वो SIR के तहत आपका वोट अगर ECI के द्वारा काट दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भारत के नागरिक हैं। आप उसका दावा करिए, उसके प्रमाण दीजिए और फिर आप नागरिक बनिए, फिर आप वोट बनवाइए। यही तो है ना। नागरिक का इशू यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इशू है मान ले सपोज करके किसी का वोट कट गया तो इसका मतलब नहीं वो फाइनल कट गया, उसके बाद में आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आपकी रिप्रेजेंटेशन ट्राइब्यूनल के अंदर अपील सुनी जाएगी, उसके बाद में पूरा मौका मिलेगा आपको ये जस्टिफाई करने के लिए जी मेरा नाम गलत कटा है और ये मेरा जो है ना नाम जोड़ना चाहिए, मेरे पास में ये डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एडॉप्ट किया। ये भाई रूल ऑफ लॉ ही तो सिस्टम चलता है ना, जो इलेक्शन कमीशन है रूल ऑफ लॉ से चलता है। जो विपक्षी लोग थे, विपक्षी जो मैं कह रहा हूँ मैं से इलेक्शन कमीशन के विपक्षी, योगेंद्र यादव, महुआ मोत्रे और मनोज झा और तमाम लोग, वेणुगोपाल, इन सब के ये इतने ज़्यादा आक्रामक थे, क्या वास्तव में कोई घाटा हो गया इन्हें? क्या मतलब क्या दिमाग क्या था, प्लानिंग क्या थी? प्लानिंग तो बस जस्ट मिलाइन द भाई हर इंस्टीट्यूशन को इन्होंने बदनाम करना है, क्योंकि लास्ट में फिर राहुल गांधी को, जैसे कांग्रेस तो उस पर है कि राहुल गांधी की इज्जत बचानी है, तो उसको तो एक पहले से एक नैरेटिव क्रिएट कर देते हैं ताकि उसको राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं, ये तो वोट चोरी होगी वरना जीत जाते हैं। एक नैरेटिव क्रिएट करना है सुप्रीम कोर्ट को, और एक इंटरनेशनली, नॉट ओनली नेशनल, एक मैसेज देना है इंटरनेशनली कि हिंदुस्तान की जो है ना सरकार और हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशन है वो सारे के सारे बिके हुए हैं और वो जो है बिल्कुल बीजेपी सरकार के लिए काम कर रहे हैं। ये एक नैरेटिव देना है। और सबसे बड़ा, शायद आपने किसी चैनल पे या किसी में भी आपने डिस्कस नहीं किया होगा, इसका हमारे को फाइनेंशियल लॉस भी है, जो हम अपने इलेक्शन कमीशन को जो डिसरेप्यूट करते हैं उसको ऐसा दिखाते हैं कि जो ये तो बस इलेक्शंस को पूरा हाईजैक करता है करता। पता है आपको कितने कंट्रीज़ के अंदर से डिमांड आती है हिंदुस्तान के पास में कि आप अपने इलेक्शन कमीशन को ना हमारे पास भेजिए ताकि हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा सकें। जब हम हमारे ही यहाँ के ये जो
अर्बन नक्सल्स हैं, योगेंद्र यादव जैसे, मोहित्रा जैसे, ये लोग जो बिल्कुल देश का सांसद है, अर्बन नक्सल क्यों कह दे रहे हैं? अरे ये लोग हमेशा ही कभी देश के फायदे की बात करते, कभी देखे हैं क्या? वो आप उसको सांसद कहोगे, सांसद उसकी संस्कृति पहले वाली संस्कृति लटकी पड़ी है, क्योंकि उसने जो है ना पैसे ले करोड़ों रुपए ले करके जो है ना सवाल पूछती है, वो एक परस के ऊपर बिक जाती है, एक महंगा सा परस उसको दे दो, कोई उस पर बिक कर वो उस कंपनी के लिए सवाल उठा देती है। बड़े बड़े जो फेयर कंपनियां उनके खिलाफ वो एक नैरेटिव क्रिएट कर देती है। तो ये लोग देश के विरोध में हैं, देश का गद्दार हैं, ये देश के लिए नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट कर, इसके कारण से जो हमारे को जो रेवेन्यू जनरेट होता, जो हमारे से पैसे मिलते, जो है ना इलेक्शन कमीशन वहाँ जाके इलेक्शन कंडक्ट करता, जो हमारे को पैसे मिलते, वो उससे डिप्राइव हो जाएगी हिंदुस्तान के आप एक्शन। जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो तो हमें लगता है कई जो लोग होंगे, जो समर्थक होंगे या जो इसका विरोध कर रहे होंगे, वो कह देंगे वकील साहब तो बीजेपी के हैं। बात बीजेपी इसमें बीजेपी और कांग्रेस कहाँ से बता दी? आप एक बता दिए, आप एक इंस्टीट्यूशन है और आपने हमने इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बता दिया, को हमने ये दिखा दिया कि ये तो जो बीजेपी की भी पार्टी है, ये पूरा फ्रॉड है। तो फिर तमिलनाडु में क्यों नहीं जीते? केरला में क्यों जीते? क्यों 400 पार का जो उनका एजेंडा था 400 पार क्यों नहीं हुए? क्यों उनके नायडू और जो है ना इसके जेडीयू के उस पर क्यों के ऊपर सरकार चलानी? बिल्कुल आपकी बात जायज है, बिल्कुल। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनके जब कोई आप तर्क रखो तो इन तर्कों को भी देखो। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबा वक्त लिया है, बहुत गहराई से इसका अध्ययन हुआ है, इस पर ज़बरदस्त बहस हुई है दोनों तरफ से, और उसके बाद निर्णय आया है। आप इस निर्णय को कैसे देखते हैं? आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप भारत के चुनाव आयोग को कैसे देखते हैं? इस प्रक्रिया को, SIR को आपने जब करा है, आप उसमें भाग लिया है, तो कितनी निष्पक्ष आपको लगी, कितनी ज़रूरी लगी, वो आप सब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ सेवन का 1 इंडिया दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.